तो क्या पढ़ रहे थे बाबू, आइसोटोप्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, आइसोटोप्स पढ़ रहे थे, है ना। तो आइसोटोप्स में बताए थे वो हमको, इसमें 3 वो पढ़ना, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, यही 3 वो पढ़ना था। आइसोटोप्स किसको कहोगे बाबू, बताए थे वो, याद रखने का तरीका है ना, याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका बताए थे वो, है ना। याद रखने का आपको तरीका बताए थे आइसोटोप्स को, है ना। है ना, क्या बताए थे सर, क्या बताए थे सर, कुछ नहीं करना। आइसो मीन सेम होता है बाबू, है ना, और टॉप्स में पी को उठाना था, जिसमें प्रोटॉन सेम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। या पूरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर तो वही तो प्रोटॉन होता है। तो वैसा एलिमेंट हो जिसका क्या हो, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, या इसके दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोबार्स पढ़ेंगे, है ना, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे ना, आइसोबार्स के बारे में। तो वैसा एलिमेंट हो जिसका क्या हो, ए सेम हो। तो ए हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है ना, एटॉमिक मास मास नंबर को इंडिकेट करते हैं, पता है मास नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो वैसा एलिमेंट हो जिसका क्या हो बाबू, है ना, मास नंबर सेम हो, जिसका क्या हो, मास नंबर सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स पढ़ेंगे। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे। तो आइसोटोन्स में एन उठाओ, आइसो मीन सेम, और एन, एन उठाओ, एन फॉर क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो वैसा एलिमेंट होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहे, सेम रहे, उसको क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। तो जैसा नाम है ना, उसी में इसका डिफिनेशन छुपा है। तो नाम में इसका डिफिनेशन छुपा, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, है ना। तो कल आपको आइसोटोप्स के बारे में बता दिए थे ना, ठीक बाबू। तो उसी से रिलेटेड बाबू क्या है, सिंपल सा फिजिकल ये प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, जो ज्यादा ये अच्छी यूज नहीं, ज्यादा यूज नहीं, लेकिन हमको पढ़ाना है बाबू, है ना। ठीक, तो पहला क्या कहा था वो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। जो आइसोटोप्स होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है ना, मतलब वो उसका देखने में वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिफर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, वो डिफर होता है ना। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, बचपने से पढ़ा रहे वो, है ना, 4 क्लास से यही बता रहे कि न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना वो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दो, न्यूट्रॉन्स निकाल जाएगा, है ना। तो उसमें वो क्या होता है, कल निकाल के बताया था वो, जितने भी सारे आइसोटोप्स होता है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के बताया था, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से डिफरेंस होता है, जिसके कारण उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डिफर होगा, डिफर होगा, है ना वो। ठीक हो, ऑल द एलिमेंट ऑफ एन आइसोटोप्स वो हैव सेम वैलेंस सेल, है ना। जितने भी आइसोटोप्स है बाबू, सारे का वैलेंस सेल क्या होगा सर, सेम होगा। कल बाबू आपको बताए थे शैतान, है ना, जितने भी आइसोटोप्स बताए थे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताए थे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे थे ना बाबू, है ना। इस शैतान, इस शिवांगी शैतान नहीं लिखी थी, लिखी हो बाबू कि नहीं लिखे बाबू, शिवांगी शैतान। ये सर क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल नहीं लिखी थी बाबू हम, जैसे कौन कौन से एलिमेंट का लिखाए थे, ऑक्सीजन का लिखाए थे, तो उसमें कहे थे बाबू हाँ पहले सर लिख फर्स्ट। ली थी, हाइड्रोजन हाँ, का भी लिखवाए थे। हाँ वो सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो उसमें देखो बाबू, वैलेंस सेल किसको कहेंगे, वैलेंस सेल किसको कहेंगे, किसी भी बाबू सेल का बाबू, है ना, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, जैसे मेरा भोला क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, है ना, इस तरह से बाबू। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 2 8। अला आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैग्नीशियम का आउटर सेल में यही ना इलेक्ट्रॉन बाबू। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, है ना, आउटर सेल वाले को वैलेंस सेल कहेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना, यही मतलब होता है। आउटर सेल वाले को वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सारे का देखना आइसोटॉप्स में वो कल लिखाया है, सारे के नीचे, है ना, सारे के नीचे बाबू ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया। तो उसमें क्या सारे का देखो, आउटर सेल में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे वो, कि आइसोटॉप्स का वैलेंस सेल क्या होता है, सेम होता है। वैलेंस सेल क्या होता है, सेम होता है ना, मतलब वैलेंस सेल कहने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, सेम होगा, सेम है ना, सेम होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ऑल द एलिमेंट्स बाबू एंड आइसोटॉप्स बाबू हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। आइसोटॉप्स जो भी होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा बोला, सेम होगा, सेम होगा, है ना। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सेम होगा। आइसोटॉप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना। कल लिखा हुआ है बाबू, डायग्राम बना हुआ है, जिसका जिसका उसका नहीं देखो, है ना, एक आइसोटॉप्स पे बाबू उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बाबू, सेम सेम है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या कहता है बाबू, नेक्स्ट क्या करा कि यह बाबू मैक्सिमम एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होता है फ्रैक्शन में होता है। जैसे बाबू जो भी एटॉमिक मास होता है, जैसे क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, है ना। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है ना। मैक्सिमम एलिमेंट का वो जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है ना, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है ना। है ना। जैसे बाबू आपका ये
पोटेशियम का देखना तो लगता है 39 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, एटॉमिक मास फ्रैक्शन होने के पीछे कारण क्या? तो उसके पीछे जानते हो कारण क्या बाबू? मैक्सिमम एलिमेंट का क्या होता है, आइसोटॉप से एग्जिस्ट करता है ना बाबू। मैक्सिमम एलिमेंट का क्या होता है, वो आइसोटॉप से एग्जिस्ट करता है ना। जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे क्लोरीन का है बाबू, तो क्लोरीन में हमको हमारे नेचर में बाबू 2 टाइप के क्लोरीन पाया जाता है, एगो क्लोरीन 35, एगो क्लोरीन 37, है ना। हमारे नेचर में बाबू 2 तरह के क्लोरीन पाया जाता है, एगो क्लोरीन 35, एगो क्लोरीन क्या 37। तो इसमें किसका एटॉमिक मास लोगे, 35 वाला लोगे कि 37 वाला लोगे? कंफ्यूजन हो गया ना। एक एगो क्लोरीन का 2 एटॉमिक मास, ये 35 है, एगो का कितना 37 है, तो कौन वाला लोगे? तो कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे ऐसे जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे का आइसोटॉप्स होता है। मैक्सिमम एलिमेंट का क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है, आइसोटॉप्स होता है ना, आइसोटॉप्स होता है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा केकर मास ले, ये वाला मास ले। ऊपर में बताया था, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास से इंडिकेट करते हैं। नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, बताए ना जी। तो क्लोरीन में 35 वाला मास ले सर कि 37 वाला ले, कौन वाला ले? हमको कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए क्या किया जाता है बाबू, जो भी हमारा एटॉमिक मास होता है, तो जिस एलिमेंट का जितने सारे आइसोटॉप्स है, उसका कौन सा मास निकाल दिया जाता है, एवरेज मास निकाल दिया जाता है। कैसे निकाल दिया जाता है, एवरेज मास निकाल दिया जाता है ना। तो एवरेज मास निकालेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है ना, फ्रैक्शन आ जाता है। जैसे इसी से ये है ना बाबू, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना बाबू। नेचुरल क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। जो नेचुरल क्लोरीन है, 2 आइसोटॉप, नेचुरल क्लोरीन का 2 मतलब 2 तरह का क्लोरीन पाया जाता है, एगो क्लोरीन 35, एगो क्लोरीन 37। अब इसमें किसका एटॉमिक मास लोगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे, है ना, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे। और वही क्या होगा, वही ये दोनों के लिए क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, है ना। तो देखो जो क्लोरीन मेरा 35 क्लोरीन वो कितना 75% है। नेचर में जो क्लोरीन 35, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन 35 है ना, ये क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर सेम है ना जी, तो मास नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर से प्रोनाउंसिएशन है। तो जो 35 क्लोरीन बाबू, क्लोरीन 35 है, वो कितना 75% है। क्लोरीन जो 37 है कितना है, 25% है, 25% है ना। तो किसका एटॉमिक मास लोगे, तो इस केस में हम लोग एवरेज निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, शांति से लिखना नहीं है। इस केस में वो हम लोग क्लोरीन का क्या मान निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, है ना, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, है ना। देखो कैसे निकालोगे, है ना। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना बाबू, एवरेज, समझना शांति से, बाद में लिखना। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक, ये 75% है बाबू, है ना, 75% है, तो कैसे करना बाबू, है ना, जितना परसेंटेज रहेगा, 75% क्लोरीन है, कौन सर 35 वाला, तो 75 इंटू 35 प्लस ये 37 वाला क्लोरीन कितना 25% है, तो जितना परसेंटेज है वो उसके जितना एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो 37 इंटू 25 क्या करना, 37 37 इंटू 25, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 100 कर देना, डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 100 कर देना, 100 कर देना, 100 कर देना। टोटल कितना परसेंट होगा, 100% होगा ना, टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। इसीलिए डिवाइड क्या कर देना, 100 कर देना, 100 कर देना, है ना, 100 कर देना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब इसको बाबू मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, 37 75 कितना 25 25 8 या 24 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बाबू, लिखो बाबू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, तो यहाँ से जो आ जाएगा क्लोरीन का क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, क्लोरीन का क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो जल्दी से भोला, ठीक है ना, निकालो, इसका 35.5 आएगा, निकालो भोला जल्दी से, 35 मल्टीप्लाई सर 100 से 75, क्यों डिवाइड किया सर? क्योंकि 100% है बाबू। मान लो एगो क्लोरीन 75%, दूसरा क्लोरीन 25%, तो टोटल कितना होगा 100% होगा, तो इसीलिए 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया ना, 100 से डिवाइड किया। अब इसको सोल्व करो, तो इसी कारण बाबू क्या होता है बाबू, हम लोग एवरेज मास निकालते हैं, जो भी निकालते हैं बाबू एवरेज मास निकालते हैं, एवरेज मास निकालते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। एटॉमिक मास मैक्सिमम कैसा होता है, फ्रैक्शन में होता है। क्यों सर, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट का आइसोटॉप एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो एक वो एलिमेंट का 2 3 3 आइसोटॉप है, किसका एटॉमिक मास लोगे, तो तीनों का एवरेज निकाल दो, कितना कितना परसेंट पाया जा रहा है ना। तो जब एवरेज निकालोगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा, है ना, जनरली फ्रैक्शन में ही आएगा। लिखो बाबू, इसको कैलकुलेट करो भला, जल्दी भला, जल्दी बाबू। ओमवीर जागल है बाबू, ए ओमवीर, यस सर। आज का है तारीख, 22। हाँ बाबू, रफ में लिखल रहना चाहिए डेट के साथ,
नहीं तो जानते बाबू होता क्या है ना बाबू, बहुत कंप्लेन आता, आप लोग सीरियस हो नहीं बाबू, हमको पढ़ाना है, बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी शैतान इसमें आप लोग का बुक फिनिश हो गया, बस इसके बाद इंड बुक में फिनिश कर दिया, लेकिन इसके बाद हम लोग अभी और बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट वाला इसको कैलकुलेट करो ना जी, क्या लिखा है मुझे, 75 मल्टीप्लाई 35, इसीलिए बोला एटॉमिक मास बाबू ऑफ क्लोरीन बाबू कितना होगा श्रुति? सर कट नहीं कर सकते। ये तो और बाबू ये तो पागल हो गई। 35.5 सर 35.5 हाँ इसको कट कैसे करेंगे भोले मेरे, यहाँ से बीच में प्लस है ना। यस सर। सर 37 into 75 आएगा 206 कितना है बाबू? 5,000 75 इंटू 35 कितना था? 5,120 5,120 75 इंटू 5000 आ अरे जाएगा। नो सर 2,625 2600 2625 और ये कितना आएगा? 37 37 25 करना पड़ेगा। कितना है सर शिवम भोला? 9 to 5 9 to 5 नो सर 875 आएगा। सर 9 to 5 आएगा सर। ऐसा काम। अच्छा ठीक है 9 to 5 ज्यादा मैक्सिमम। नेक्स्ट भाव इसको ऐड करो, 5 5 10 सर 2 2 4 3550 3550 डिवाइडेड बाई 100 मर गया, कितना हो गया? 35.5 हो गया। तो इसीलिए जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। पीरियोडिक टेबल में देखना, क्लोरीन आप लोग का पीरियोडिक टेबल होगा ना, बोले थे सारे को पीरियोडिक टेबल आना। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आता है? 35.5 आता है। 35.5 35.45 है। कितना? 45 हाँ 4 5 तो उसको राउंड फिगर में करके ये लोगे ना, 5 करोगे 5 करोगे ना। तो ये क्या करोगे वो एवरेज एटॉमिक मास हो गया किसका सर? क्लोरीन का। क्लोरीन का हम लोग आपको जो लिखा है बाबू मास नंबर लिखा है, जो आपको 1 से 30 तक के लिखा है ना वो मास नंबर लिखा है, मास नंबर लिखा है, एटॉमिक मास नहीं लिखा। ये कंफ्यूजन मत पालना। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बाबू, मास ऑफ क्लोरीन 35.5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। शांति से समझना, लिखो जल्दी से। जल्दी बाबू जल्दी बाबू जल्दी जल्दी जल्दी। आइसोबार्स क्या होता है सर? कम से कम आइसोबार्स आइसोटोन से इतना खत्म करो जी, जल्दी भोला। 5:32 इसे करवा देता है। और भी क्वेश्चन करवाएंगे सर? नहीं भोली। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? आइसोबार्स में चलेंगे। आइसोबार्स में चलेंगे। आइसोबार्स में क्या होगा सर? मास नंबर सेम होगा। तो मास नंबर सेम होगा सर, तो मास नंबर में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू? नेक्स्ट हेडिंग देंगे भोला, आइसोबार्स। सर सारा एलिमेंट का आइसोटोप 2 3 होता। किसी का 2 होता है, किसी का 3 नेचर में एग्जिस्ट करता है ना। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या सेम होगा सर? क्या होगा? मास नंबर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, शांति से समझना है ना। फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे मेरा कौन सा है बाबू? हाइड्रोजन है 1 3, हाइड्रोजन 3, ये ट्रिटियम वाला, और हीलियम, हीलियम बाबू, हीलियम 2 3। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? इसमें निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा श्रुति? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा बोली? इसका नहीं पढ़ते है जी। कितना होगा अम्बीर? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बाबू? एटॉमिक नंबर सेम होगा ना सर? इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? एगो। न्यूट्रॉन्स क्या है? 2 न्यूट्रॉन सर। हाँ हाँ 2 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 गो और एगो, ये दोनों का सम करो 3, इसका भी सम करो 3। मतलब बाबू मामला कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा बाबू? सर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा।
हाँ बाबू इलेक्ट्रॉन भी बना, मतलब वैसा एलिमेंट बाबू इस सम करने पर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरा क्या देता है, मास नंबर देता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जैसे सम करेंगे तो क्या देगा, मास नंबर देगा। मतलब अब इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या अलग है, प्रोटॉन की संख्या क्या अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। जैसे बाबू नेक्स्ट बाबू, जैसे सेकेंड नंबर बाबू कार्बन बाबू, और एक आपका कौन है बाबू, नाइट्रोजन है ना। तो कार्बन का 6 वाला, कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। ठीक, ठीक बोला, ठीक है। तो ये भी बाबू आपस में क्या होगा, आइसोबार्स होगा। कैसे सर, ये मास नंबर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर। तो इसका भी मास नंबर 14 है, इसका भी मास नंबर 14, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। ये कार्बन 14 है बाबू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन 14, ये नाइट्रोजन 14 है ना। तो इसका मास नंबर क्या है सर, सेम है। मास नंबर क्या है, सेम है ना, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। इसमें अगर निकालना चाहते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें निकालना चाहते हो, तो कितना प्रोटॉन, 6 गो। इसमें कै गो प्रोटॉन, 7 गो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हो, न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हो, बोला तो कै गो, 8 न्यूट्रॉन्स है ना, 8 6 14 ये 7, ये 7 न्यूट्रॉन्स। दोनों का सम निकालोगे भोला, दोनों का अगर सम निकालोगे भोला तो ये भी 14 हो गया, और इसका भी सम निकालोगे कितना हो गया, 14 हो गया। तो मास नंबर मेरा सेम आ रहा है ना, हाँ सर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। मतलब एलिमेंट्स बाबू हैविंग क्या, सेम एटॉमिक मास, सेम मास नंबर, हैविंग क्या, सेम मास नंबर इज कॉल्ड क्या, आइसोबार्स, इज कॉल्ड क्या, मास आइसोबार्स है नंबर ना। क्या तो टॉपिक पास सर? मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर है ना। नेक्स्ट बाबू मास नंबर, एलिमेंट बाबू लिखिए, एक लाइन लिखिए बाबू, एलिमेंट्स बाबू, एलिमेंट्स बाबू एलिमेंट्स बाबू ऐसे लिखो, एलिमेंट्स बाबू विथ, ऐसे कर दो, एलिमेंट्स बाबू विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस शिवानी, समझ में आ रहा है भोले, Yes, sir. डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट बाबू सेम एलिमेंट विथ बाबू डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट बाबू सेम मास नंबर, मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। अब ठीक, एग्जाम्पल लिखिए सर। हाँ एग्जाम्पल बोले, और है आइसोबार्स सर, बहुत सारे एग्जिस्ट है बाबू, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल अगर लिखना चाहोगे तो मेरा क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये नहीं होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम हाँ करेंगे तो बोला, अरे तो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करोगे तो मेरा क्या आता है, मास नंबर। मास नंबर। तो वही लिखा है ना बाबू, यस। है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करोगे तो मास नंबर आता है ना। तो मास नंबर क्या है, सेम है। इसका भी मास नंबर क्या है, सेम है। या यू कैन ऑल्सो से बाबू, है ना, यहाँ पे मासे नंबर होता है, यहाँ पे जो होता है ऊपर में लिखा हुआ सर पे वो मासे नंबर होता है। तो यहाँ 3 3 है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे ऑक्सीजन है बाबू, 18 ऑक्सीजन का 8, और कौन है 17 है, और एगो आपका कौन है, फ्लोरीन 9 है 17। ये भी आपस में क्या होगा, आइसोटॉप्स होगा, आइसोबार्स होगा, आइसोबार्स होगा। जैसे आर्गन है बाबू, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे का सारे आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। ये 18 है, पोटेशियम 19 है, आइसोबार्स है, हाँ सॉरी बाबू, आइसोबार्स है। ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी क्या है, 40 है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, आइसोबार्स है, सारे के सारे क्या है, आइसोबार्स। इसमें लिखना चाहोगे भोला तो ये शिवांगी, कहानी समझ में आ रहा है भोली, शिवांगी सूत गई, सो गई बाबू। वीडियो बंद करने से यही प्रॉब्लम होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का गो, 8 गो। इसमें प्रोटॉन्स का गो, 8 गो। श्रुति, ए श्रुति, काय गो न्यूट्रॉन्स बाबू, श्रुति एरा में काय गो न्यूट्रॉन्स,
श्रुति Yes, sir. काय गो इरम न्यूट्रॉन्स बाबू बोलो भोली ना एकदम नहीं पढ़ते बाबू एकदम नहीं पढ़ती है 3 दिन से हाँ बोलिए ये शुभ शैतान ऑन करो वीडियो शिवानी बाबू ऑन कीजिए शिवानी काय को न्यूट्रॉन होगा हर्षिता 3 नंबर में Sir, 9. तेरा में काय को होगा हर्षिता बताओ बाबू फ्लोरीन वाला में Sir, 3rd number. हाँ 3rd नंबर का फ्लोरीन में काय न्यूट्रॉन्स Sir, 9. लिखो जल्दी लिखे बाबू Sir, 9. सर हाँ भोला सर प्रोटॉन्स तो सर वो नंबर था एग्जांपल में 9 ना होगा। हाँ यहाँ पे 9 होगा भोला चलो अच्छी बात यहाँ पे 9 बाबू यहाँ पे 9 8 17 यहाँ पे 9 8 17 यहाँ पे 17 यहाँ पे 17 ये सम दे दिया इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन है ए अनु शैतान बता बाबू ये शिवानी है कि शिवम है शिवम बाबू वीडियो ऑन कीजिए शिवम बताओ Sir. शिवानी काय Yes. प्रोटॉन्स काय गो बोलो बाबू 17. फ्लोरीन का मतलब 17 होता है मास। फ्लोरीन का बाबू ये है क्या उसका मास नंबर है ना तो फ्लोरीन का बाबू देखो आपको बोले ना बाबू बहुत सारे एलिमेंट बाबू आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं ना जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगा सेम रहेगा है ना वो कोई फ्लोरीन 17 भी होता है कोई फ्लोरीन 18 भी एग्जिस्ट करता है ये 17 वाला फ्लोरीन है जैसे मेरा भोला अभी बताया ना भोला मेरा कार्बन बाबू काय गो कार्बन 6 12 भी होता है और कार्बन 6 13 भी होता है और कार्बन 6 14 भी होता है ना ये तीनों कार्बन एग्जिस्ट करता है ना इसको कार्बन डेटिंग कहेंगे तो यहाँ पे मास नंबर क्या है डिफर है ना यस शिवानी बोलिए Yes, sir. काय गो एरा में प्रोटॉन्स बाबू पोटेशियम में Sir, 19. और कैल्शियम में काय गो प्रोटॉन 20. ये न्यूट्रॉन काय गो आर्गन में 22. नेक्स्ट बोला एरा में बाबू काय गो 21 को एरा में 20 को सम करो तो 40 आएगा सम करो 40 आएगा सम करो 40 आएगा लिखो बाबू तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग लिख सकते हैं बाबू बताओ शिवम न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं ये शिवम भोला न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे नहीं अरे Sir, क्या? न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे बोलो सम्या नहीं। बताइए बाबू शिवांगी न्यूट्रॉन्स बताइए इलेक्ट्रॉन्स। बताइए शिवांगी न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे बाबू सर नहीं पता। आइसोबेरिक एलिमेंट में बाबू आइसोबारिक एलिमेंट में न्यूक्लियॉन्स क्या होगा सेम होगा न्यूक्लियॉन्स क्या होगा सेम होगा एक कंसेप्ट लिखते हैं बाबू हो गया सर। सर न्यूट्रॉन है क्या? नहीं भोला न्यूट्रॉन न्यूट्रिन नहीं जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू मेरी शिवांगी कैसे तेज होगी बाबू ये बोली ना बोलोगी बोलिए ना सर नहीं है तेज होंगे तो क्या होंगे क्या फर्क पड़ता लिखो जल्दी से जी शैतानी सभी अपना दरी करता कल DIY भी दिए थे। हाँ भोला वो सब भी आपको चेक करना
जो मेरा बाबू जल्दी लिखो, बोला जल्दी लिखो। सर हो गया। हो गया। देखो वो अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, जो भी बाबू आइसोबारिक एलिमेंट है कौन है सर, ये दोनों आपस में आइसोबारिक है। कैसे सर, मास नंबर सेम है। ये दोनों आपस में क्या आइसोबेरिक एलिमेंट है। कैसे सर, मास नंबर सेम है। ये तीनों आपस में क्या आइसोबारिक है। कैसे सर, मास नंबर तीनों का क्या सेम है। ये दोनों आपस में आइसोबारिक है। कैसे सर, मास नंबर सेम है। तो आइसोबारिक एलिमेंट्स का बाबू न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सेम होता है। आइसोबारिक एलिमेंट का बाबू न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स NuClEONS, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स सेम होता है। अब न्यूक्लियॉन्स बताइएगा तब ना सर। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब बाबू न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब वो क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या बाबू, बचपने से गला फाड़ फाड़ कर पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है जी, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बाबू शिवानी, बताओ हर्षिता, न्यूक्लियस प्रोटॉन में क्या क्या रहता है। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन रहता है ना, ठीक है ना। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना बाबू, उसी को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, है ना। मतलब बाबू सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन, दोनों का जोड़ दो 17, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ दोगे 17, है ना। तो सारे का इस दोनों एलिमेंट का न्यूक्लियॉन सेम है कि नहीं है, दोनों में 17 क्या है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इकट्ठे, दोनों के इकट्ठे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अरे न्यूक्लियस के अंदर एगो प्रोटॉन अलगे जाती, एगो न्यूट्रॉन अलगे जाती, उस दोनों को जोड़ दो, इकट्ठे क्या कहोगे उसको, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो जितने भी आइसोबारिक एलिमेंट है सारे का न्यूक्लियॉन्स सेम नहीं है। यहाँ देखो 40 न्यूक्लियॉन्स में कौन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के कितना 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। तो ये तीनों का आपस में न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों का आपस में न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों का आपस में न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सेम होगा। तीन तीन नहीं है ना, ये दोनों का न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सेम होगा। तो एक कंसेप्ट करके इसी पॉइंट को लिखेंगे। समझे सौम्या कि ना समझे जी, एस सौम्या शैतान, एस फॉर सौम्या, एस फॉर सौम्या, एस फॉर शैतान, एस फॉर श्रुति, तो एस फॉर सोती है ना। एस फॉर शिवांगी, एस फॉर नहीं सुनती है, नहीं शिवांगी। एस फॉर शिवम, एस फॉर शिवानी, सब तो ऐसे है जी, मैक्सिमम तो सब सत्यम हो गया। चलो अच्छी बात है, मैक्सिमम मेरे यहाँ से वही है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट भला कंसेप्ट बाबू, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू, द टोटल नंबर ऑफ, यह धर्मवीर समझ में आ रहा हूँ, Yes. द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू, न्यूक्लियॉन्स क्या है बाबू, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्या होगा बाबू, प्रोटॉन, सर आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू, अरे दोनों को मिला के बाबू, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बाबू। इंडिविजुअल तो प्रोटॉन है ही है, जैसे आप आनंद हो, कोई आपके क्लास में और होगा, सर आनंद होगा, मोहन मोहन होगा, सोहन होगा, लेकिन इकट्ठे सब क्या कहलाओगे, स्टूडेंट कहलाओगे, है ना। उसको इकट्ठे हम लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू, न्यूक्लियॉन्स बाबू is same babu in the babu isobaric, in the babu isobaric element, आइसोबारिक एलिमेंट में बाबू न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। नेक्स्ट बाबू, म्यूट करो जी, किसका बोले सुबह सुबह शुरू हो गया बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे।
सर साइड। लिखो लिखो जल्दी से। ए हर्षिता का बंद है शुभ शैतान ये सब बाबू ये ऐसे खेले जी पूरा का पूरा बंद है कूटिए देंगे वो पकड़ के। ए शुभम बाबू समझ में आ रहा है भोला। यस नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या लिखेंगे आइसोटोन्स पढ़ेंगे इसको कम से कम खत्म करो भोला। आप लोग टाइम पे आ सुबह सर, सुबह बाबू सुबह सुबह का 1 घंटा का पढ़ाई जानते हो शाम के 1.5 घंटा के बराबर होता है। सुबह न नेटवर्क इशू न दिमाग का इशू क्लास स्मूथ चलता है कोई टेंशन ही नहीं है। ए शिवांगी जाग रही भोली। यस सर। लास्ट में शिवांगी का सौम्या का शुभ का नहीं श्रुति का इस सब का चेक करेंगे रफ कॉपी लिखती भी है कि सुतल रहती है। बाकी जो पहुंच में है बाबू उसको तो जाके पीटिए देंगे। संडे को भोला सर टारगेट रुक है बाबू। जाइए, मैं नहीं लिखी थी। क्या कर रही थी लिखा बाबू। द टोटल नंबर बाबू ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू न्यूक्लियॉन्स में क्या लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज द बाबू सेम इन द आइसोबारिक एलिमेंट। नेक्स्ट बाबू आइसोटोन्स। सर क्या द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस? The total number of nucleons. हाँ तो इतना देर से कर क्या रही थी नींद मार रही थी जी। नो मामला तो सर। हाँ कुछ तो गड़बड़ है बोली। हम 2 मिनट टाइम दिए बोले एक लाइन लिखने के लिए बाबू। नेक्स्ट बाबू सर मैं उधर और आइसोटोन्स का हेडिंग दे रही थी। सर क्या था फिर से एक बार बोलिए। The total बाबू number of nucleons bracket में combination of protons and neutrons is same in the isobaric elements. सल्फर का कितना बाबू 36 37 16 सर 36 ये isotopes का एग्जांपल है। नहीं भोला आइसोटोन्स है। देखो बाबू ये 37 39 को इसका पोटेशियम का 39 वाला और कैल्शियम का 40 वाला ठीक। नेक्स्ट बोला इसमें बाबू निकालो बाबू। देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ शिवाम क्या को प्रोटॉन्स शिवाम किसमें सल्फर सल्फर वाला में 16 क्या को 16 हाँ और न्यूट्रॉन्स क्या को 20 चलो इसमें बाबू प्रोटॉन्स क्या को बाबू 17 को और न्यूट्रॉन्स क्या को घटा दो 20 इसमें 90 20 इसमें 20 आई सर ये जुबा हो गया सर कौची बाबू कैसे हो गया। यहाँ देखो सारे में प्रोटॉन्स अलग अलग है सर सारे का मास नंबर अलग अलग है सर लेकिन एक वो शैतान सेम हो गया सर सारे में न्यूट्रॉन्स क्या हो गया सर सेम हो गया अजूबा नहीं हो गया बाबू। हाँ सर हो तो गया सर सारे में प्रोटॉन्स अलग अलग सर सारे का मास नंबर अलग अलग सर हूँ सर लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो सबका सेम हो गया है ना। तो ये इसका भी कुछ नाम होगा बाबू। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे आइसोटोनिक एलिमेंट कहेंगे ऐसे को क्या कहेंगे आइसोटोनिक कहेंगे ना आइसोटोनिक कहेंगे मतलब बाबू वैसा एलिमेंट बाबू जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहे सेम रहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहे सेम रहे ना नंबर। अरे आइसोटोन्स में खाली एन उठाओ ना आइसोटोन्स जिंदगी में सब पढ़ने की तो जरूरत नहीं। टोन में एन उठा लो तो एन मतलब क्या न्यूट्रॉन्स आइसो मींस क्या सेम जिसमें न्यूट्रॉन्स सेम रहे इतना ही बोलेगा टीचर खुश हो जाएगा है ना। जिसमें न्यूट्रॉन सेम रहेगा आइसोटोन्स कहेंगे बाकी बोलने की क्या जरूरत है ना शॉर्ट में बोलो निकलो है ना। तो इसमें क्या है सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया सर तो ये सारे आपस में क्या होगा सर आइसोटोन्स होगा सारे क्या होगा आपस में क्या होगा आइसोटोन्स होगा। समझे शिवानी। यस सर। हमारे पास एगो दो ऐसा खतरनाक बच्चा बाबू जिसको अभी 1 रुपए में कई 25 पैसा होगा शाम को पढ़ाते पढ़ाते सर दुख गया था। 1 रुपए में कई 25 पैसा भोले शिवानी बताओ तो बाबू आप उसी कैटेगरी का क्या बाबू कल पढ़ा रहे थे। हाँ ऐसे बाबू 2 रुपया में कई 25 पैसा का सिक्का होगा लिखो बाबू
8. बता शिवा। 8 होगा सर। एलिमेंट्स बाबू हैविंग, लिखे जल्दी लिखे। एलिमेंट्स हैविंग बाबू इक्वल नंबर ऑफ, ये आनंद समझ में आ रहा बाबू? आनंद, यस यस सर आ रहे हैं। हाँ बाबू, एक एलिमेंट्स हैविंग बाबू इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाबू बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different number of protons. Are called isotons. लिखो भला। अबरी जहाँ जो लेट की शिवांगी, तबरी बहुत पिटेंगे शिवांगी, ये सब शैतान है सब। अरे बाबू धर्मवीर आता है समझ में जी? यस हाँ तेज हो जाना बाबू। नेक्स्ट वाला दूसरा कौन सा मेरा एग्जिस्ट करता है बाबू? कार्बन 612, नाइट्रोजन 7 वाला और 13 वाला, फिर एक है ऑक्सीजन 8 वाला और ऑक्सीजन 14 वाला। इसमें भी निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे, देखो। और तीसरा नंबर कौन है बोला? बोरॉन है 5 होता है 13, फिर कार्बन है 6 है 14, 8 5 13 8 5 14। ये सब आपस में क्या है? सारे का सारे क्या बोला मेरा? ये सब आइसोटोनिक एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लिखो निकालो शैतान, थकाने वाला खाली काम करते हो। अरे शैतान दो को सिस्टम में रखना, तीनों सिस्टम में रखना, एक थे जी जल्दी हो गया। जल्दी भोला, जल्दी निकालिए। उसी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम का भी आइसोटोप्स होता है, आइसोटोन्स होता है। चौथा नंबर भोला, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला 1 2 वाला, हीलियम का 2 3 वाला। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सर अच्छा बोला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सर सेकंड नंबर का आएगा 6 7 8 6 6 6। सारे में न्यूट्रॉन सेम आएगा। निकालो भोला, निकालो मेरा भोला भोली सब। नीचे वाला कट रहा है। अच्छा ठीक है, सेकेंड में सर 12 सर कार्बन 12 लिखे हैं सर ऊपर। हाँ कार्बन 12 और कट रहा है सौम्या? नो सर। चलो लिखे जल्दी बाबू जल्दी बाबू। देखो सतीश को तो कूटेंगे भर पेट। संडे को शिवम तैयार रहेगा? इस संडे कोई एक्सक्यूज नहीं बाबू। पिछला संडे तो बाबू हम तो है आए थे, शिवानी बोल दी थी। सेकेंड नंबर सर